मीनिंगफुल और हेल्दी लाइफ का एक विजन होना चाहिए आपके पास। यानी मीनिंगफुल लाइफ और हेल्दी लाइफ, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हेल्थ का भी एक विजन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अपनी हेल्थ को आप रिव्यू कर सकें। इस वक्त हुआ यह है कि ये दोनों चीज़ें बड़ी मुतासिर हैं। मतलब लोगों के पास मीनिंगफुल लाइफ का विजन नहीं होता बाज़ औक़ात, या इसी तरह जैसे हम हेल्दी लाइफ की बात कर रहे हैं उसका भी विजन नहीं होता। ये दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं दोनों को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि दोनों के ऊपर आपकी क्लैरिटी हो आपके पास, और उसकी नतीजे में आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है कि मीनिंगफुल और हेल्दी लाइफ और लाइफ स्टाइल क्या है, इसके बारे में मुझे जानना है, और उसके नतीजे में मुझे अपनी लाइफ और लाइफ स्टाइल के अंदर करेक्शंस करनी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर लाइफ में से मीनिंगलेसनेस खत्म ना हो तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मतलब हम बाज़ औक़ात एक ऐसा प्रॉब्लम जो बहुत डीपर है ना, उसके ऊपर सनी प्लास्ट लगा के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। यानी सनी प्लास्ट सलूशन नहीं है, सनी प्लास्ट एक फर्स्ट एड है। आपको कॉजेस पे जाना पड़ेगा, आपको जिंदगी को देखना पड़ेगा। तो पेरेंटिंग के लिए भी अच्छी पेरेंटिंग के लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास एक मीनिंगफुल और हेल्दी लाइफ का एक विजन हो। अब ये बहुत तफसील है इसमें, मैं अभी इस वक्त इसकी डिटेल में नहीं जा सकता। जो इसकी प्रैक्टिकल स्टेप्स ये हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि आप अपनी हेल्थ को रिव्यू करें कि आपकी हेल्थ कैसी है और आपके हेल्थ इश्यूज क्या हैं, और फिर उन हेल्थ इश्यूज के कॉजेस क्या हैं। क्या आप ओवरवेट हैं? तो ओवरवेट होने की कॉजेस क्या हैं? आपके लाइफ स्टाइल में क्या करेक्शंस हो जिससे आप ओवरवेट ना रहें? या आपको कोई और प्रॉब्लम है, आपको स्लीप का कोई प्रॉब्लम है, आपको रात में आसानी से नींद आ जाती है या नहीं आती, और आपको क्वालिटी की स्लीप आती है या नहीं आती। तो अब आप देखेंगे कि आपको लाइफ में अपने क्या ठीक करना है जिससे आपकी क्वालिटी की स्लीप बेहतर हो। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। एक हमने प्रैक्टिकल स्टेप की ये बात की कि अपनी हेल्थ की एक असेसमेंट करें। आप देखें कि आपको जिस्म में कहीं दर्द तो नहीं होता, आप बार बार बीमार तो नहीं पड़ते, आप सुबह जब उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं या नहीं उठते, आपको क्वालिटी की स्लीप आती है या नहीं आती, आपको आपकी एपिटाइट अच्छी है या नहीं है, आप लो एनर्जी फील तो नहीं करते, बहुत बार बार थकते तो नहीं हैं, पूरा दिन स्लीपी तो नहीं फील करते, आप एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं। इन चीज़ों को आप देखिए, और अगर ये नहीं है, इनमें से कोई भी चीज़ कम है, तो अब आप देखिए कि उसके पीछे क्या आपकी फूड चॉइसेस ठीक नहीं है, या आपके खाने का टाइम ठीक नहीं है, या आपके रूटीन में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या आपके लाइफ स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है जिसको करेक्ट होना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आप अपनी इन चीज़ों को ठीक कीजिए। अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए अपने साथ कुछ टारगेट्स अपने लिए रखें कि मुझे ये काम ठीक करना है, और उसमें परेशान नहीं हो, अमली काम सोचें कि मुझे क्या करना है। और ये जो स्लीप का प्रॉब्लम है, इसको खास तौर पर अहमियत दें। यानी अगर आप चाहते हैं ना कि आप पूरी तरह बेदार हों, तो आपको पूरी तरह सोना चाहिए। अच्छी नींद का तजर्बा बेदार रहने की जिम्मेदारी निभाने के लिए जरूरी है। लोग ठीक से सो ही नहीं पाते, पूरी तरह नहीं सो पाते, फिर उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपकी मेमोरी है, आपकी जहन की कारकर्दगी है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका मिजाज है, आपकी फिजिकल, आपकी बॉडी के बहुत सारी, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं जब आपकी नींद के मसाइल हल नहीं होते। तो नींद को सप्रेस नहीं करें। अगर नींद आ रही है तो नींद की कॉल को फौरन रिस्पॉन्ड करें। एक बहुत अच्छा काम आप ये कर सकते हैं कि आप कैलूला करें। यानी रात में आप एक अच्छी नींद लें, और दिन में आप 15 मिनट या 15 से 20 मिनट के अंदर, या 12 मिनट से 20 मिनट के अंदर का कोई आप नैप लें। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो नींद आ जाए, आप सो जाएं, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल हो जाएं और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, बॉडी को छोड़ें ढीला, और वो एक अच्छा आप मतलब एक ब्रेक लें, और वो आप मिड ऑफ द डे में आप ये काम करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
تو اب جو میں نے سب سے پہلے میں نے وہ کنسپچول کام بتایا کہ میننگ فل لائف اور ہیلدی لائف اسٹائل کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بہتر کرنی ہے. اس کے بعد میں نے اگلا کام یہ بتایا کہ اپنی ہیلتھ کو کا اسسمنٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہیلتھ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ کہاں ہے, اس کی کازز کو تلاش کرنا ہے, اس کی بیسس پہ لائف اسٹائل کو کریکٹ کرنا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ سونے سے متعلق میں نے خاص طور پر اہمیت دی ہے کہ اس کو ٹھیک کیجئے, رات کی نیند پوری لیجئے اور اپنے سونے جاگنے کے معاملات کو ٹھیک کیجئے. دوپہر میں قیلولے کا ایک آپ چیزیں کیجئے, اس کو بہتر کیجئے. دیکھیں لائف اسٹائل کے مسئلے کیا ہیں, بعض اوقات لوگ رات میں دیر سے کھانا کھاتے ہیں اور کھانے اور رات کے سونے میں گیپ نہیں دیتے, یا بعض اوقات لوگ سونے سے تھوڑی دیر پہلے تک اسکرینز پہ کام کرتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ان کی کوالٹی آف سلیپ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے, ہیلتھ افیکٹ کرتی ہے. تو اپنی ہیلتھ کو آپ جو ہے وہ اس کو توجہ دیجیے.